जमीला ने पकोड़ों के लिए तेल कड़ाही में डाला और तेल गर्म होने तक किचन में ही सांस लेने को बैठ गई। आज बेगम साहिबा की तरफ से इनके तमाम रिश्तेदारों को अफ्तार डिनर था, इसलिए जमीला दोपहर से ही तैयारियों में मसरूफ थी। अभी दर्द से चूर होते जिस्म और थके मांदा जहन के साथ लम्हा भर को सांस लेने के लिए बैठी थी। तभी रुखसाना बेगम इंतजामात देखने को बावर्ची खाने में दाखिल हुई और जमीला को वहां बैठे देखकर इनके माथे पर बल पड़ गए। चीखती हुई बोली, अफ्तार का वक्त हो गया, मेहमान आने वाले हैं। और तुम यहाँ सुकून से बैठी हो? जमीला ने डरते डरते कहा। बेगम साहिबा, बस सब इंतजाम हो गया है, ये बस जरा सुस्ताने को बैठी थी। बस ये पकोड़े रहते हैं, मैं अभी पकोड़े निकाल लेती हूँ। उफ, ये तुम मुलाजमों के चोंचले। अच्छा ये बताओ क्या क्या बना लिया है? रुखसाना बेगम ने गुस्से से कहा। बेगम साहिबा, बिरयानी और खाना तैयार है, फ्रूट ट्राइफल और दही बड़े भी फ्रिज में रख दिए हैं, मशरूबात भी तैयार हैं, बस ये पकोड़े और फ्रूट रह गया। वो छोटी बेगम साहिबा काट रही हैं, इन्होंने कहा था वो काट लेंगी, मैं बाकी काम करूं। क्या कहा? रिमशा का तो रोजा है, मेरी बेटी रोजे में काम कर रही है, मैं इससे वापस लेती हूँ, तुम ही काटना। रुखसाना बेगम चीखते हुए किचन से चली गई। रोजा तो इसका भी है, वो भी रोजे के साथ ही दोपहर से तपते हुए किचन में लगी हुई थी। लेकिन फिर जल्द ही वो अपना सर झटक के काम में मसरूफ हो गई। अजान होने से जरा पहले दस्तरखान पे सब कुछ लगाने के बाद जाकर जमीला ने बेगम साहिबा से इजाजत मांगी। वो मेकअप करके सजी सवरी मेहमानों का इंतजार कर रही थी। फिर ये सब बर्तन कौन धोएगा? अभी जाना है तो जाओ, रात को बर्तन धोने के लिए लाजमी आ जाना। रुखसाना बेगम ने बेदिली से इजाजत दे दी। जमीला थके हुए वजूद के साथ ये सोचते हुए कि इसके बच्चे अफ्तारी के लिए इसकी राह देख रहे होंगे, जल्दी से अपने घर को चल दी। जैसे ही जमीला घर दाखिल हुई, इसके बच्चे इसको हाली हाथ देखकर हैरान रह गए। अम्मी, तुमने कहा था आज बेगम साहिबा ने बड़ी अफ्तारी करवानी है, इसलिए हम खुश थे कि आज हम भी अच्छी अफ्तारी करेंगे। मगर अम्मी, तू तो खाली हाथ आ गई है, अब हम क्या खाएंगे? खजूरें पड़ी हैं, पानी ले आओ, हम रोजा खोल लेते हैं। चलो जल्दी करो, अजान होने वाली है। जमीला का बड़ा बेटा कर्ब से बोला। पर अम्मी, अफ्तारी सिर्फ अमीरों के लिए होती है क्या? अफ्तारी तो रोजादारों के लिए होती है, हमारा भी रोजा था। अगर बेगम साहिबा हमारे लिए भी कुछ भेज देती तो क्या होता? आखिरकार जमीला भी रो पड़ी। हाँ बेटा, ये अफ्तारी तो अमीरों के लिए ही होती है, वही सिर्फ कुछ दिन के लिए भूखा रहते हैं, गरीब तो सारा साल ही भूखा रहते हैं। गरीबों की क्या सहरी और क्या अफ्तारी। जिन अहबाब को अल्लाह ने वसी रिज़्क दिया है, इनमें मस्कीनों और गरीबों का हिस्सा भी है। गरीबों को इनका हिस्सा देकर इन पर नहीं बल्कि खुद पर एहसान किया करें।